आज आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो, एक नए तेज तर्रार कॉन्फिडेंस के साथ, और टॉपिक का नाम है हमारा, जो ध्रुव लिखा है। क्या लिखा है टॉपिक का नाम? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप अथवा कुंडली ब्रैकेट चुंबकीय द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, मतलब बल आघूर्ण। इसके अलावा टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप ब्रैकेट मैग्नेटिक डायपोल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी हम लोगों को कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, उसके अंदर हम किसी करंट कैरिंग लूप को या धारावाही लूप को मोशन करा रहे हैं। जिस तरीके से लट्टू, तुम लोगों ने बचपन में लट्टू से बहुत खेला होगा। लट्टू लिए करते थे और उसको कपड़े से हिट किया करते थे तो लट्टू घूमा करता था। सिमिलरली हमने एक लूप को, करंट कैरिंग लूप को इस तरीके से लटका दिया है, वो भी कहां पर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब ये लूप लगातार रोटेशन कर रही है, तो आपको बताना है कि इस पर लगने वाला टॉर्क कितना होगा, बल आघूर्ण कितना होगा। हर बार की तरह मैं आपको बताता हूं कि लंच, डिनर कुछ भी करने से पहले पानी, वाटर हमें पहले पीना चाहिए और उसके बाद ही हमें लंच या डिनर करना चाहिए। तो आज भी हम वही काम करने वाले हैं। पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम पानी पिएंगे, मीन्स बेसिक बातें करेंगे, और उसके बाद अपने डिनर और लंच की तरफ चलते हुए जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देख लो दोस्तों, मित्रों और स्टूडेंट्स और विद्यार्थियों, यहां एक नया वर्ड आया हम लोगों के पास, धारावाही लूप। देख सकते हो, धारावाही लूप मीन्स करंट कैरिंग लूप। एक नया वर्ड आ गया। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक डायपोल के बारे में और मैग्नेटिक डायपोल के मोमेंट के बारे में। आज मैं तुमको बताऊंगा करंट कैरिंग लूप के मोमेंट के बारे में, डायपोल मोमेंट के बारे में, अर्थात धारावाही लूप के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास जो लूप है, हमारे पास क्या है? कोई लूप। कहाँ है लूप? कहाँ है लूप? कहाँ? यहाँ वो रखिए लूप। देखो भाई, ये मैंने एक लूप लाइट कर लिया है। अभी आगे पीछे ऊपर नीचे इसके हाथ पर कैसे निकलना है? क्या इसको पोलियो हो गया? ना, इसको पोलियो ना हुआ है। यहाँ मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये एक आयताकार लूप है जिसमें करंट अप्लाई किया गया है। कैसे अप्लाई किया गया है? यहाँ से ऐसे, फिर डाउन, फिर इस तरीके से, और फिर अप। इस तरीके से इसमें करंट अप्लाई कर दिया गया है। तो इस लूप में जो करंट अप्लाई किया गया है वो करंट, मतलब आई, और इस लूप का जो एरिया है, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होती है ना, याद रखो, उसी मल्टीप्लाई को हम कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल ऑफ करंट कैरिंग लूप। यानी धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मीन्स कैपिटल एम। सर ये क्या कर दिया? तुमने बताया था कि कैपिटल एम जो होता है वो मैग्नेटिक डायपोल होता है, बट बार मैग्नेट के लिए, छह चुंबक के लिए। इसके लिए कैसा हो गया? तो मेरी बात समझ लो ध्यान से। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, चाहे करंट कैरिंग लूप के लिए हो या फिर किसी भी बार मैग्नेट के लिए हो, अरे भाई सिंबल तो सेम रहेगा। सिंबल थोड़ी चेंज हो जाएगा, इसका सिंबल चेंज नहीं होने वाला। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोले तो कैपिटल एम, जबकि पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव सामर्थ्य क्या हुआ करती थी? स्मॉल एम हुआ करती थी, जिसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, मैं प्रीवियस वीडियो में बात कर चुका हूं। तो एम इज इक्वल टू क्या हो गया? आई ए। इफ नंबर ऑफ रोटेशन, अगर हमें चक्रों की संख्या दे रखी है, देन आवर फॉर्मूला विल बी कैपिटल एम इज इक्वल टू एन आई ए, या आई ए एन, या ए एन आई, जैसी तुमको अच्छा लगे वैसी फॉर्मूला इसका लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां तक डाउट क्लियर हो गया आप लोगों का। और इसकी यूनिट क्या बनेगा यहां से? एम्पियर मीटर स्क्वायर, बिकॉज जो एरिया है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर हो गया, करंट का यूनिट एम्पियर हो गया, बट नंबर ऑफ रोटेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है। डाउट क्लियर? चलो बुलाते हैं अपने तकिया महाराज को। कहां गया हमारा तकिया महाराज? आगे लौट करके चलो साफ करते हैं। सो देख लो, अब करते हैं स्टार्ट काम का टॉपिक। कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं तुम्हारे सामने यहां पर बनाऊंगा एक समान मैग्नेटिक फील्ड। अरे इंग्लिश में बोल देते हैं भाई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो कहां पर है। स्केच चेंज करते हैं पहले, यहां से स्केच चेंज मत करो, अभी ऐसी बनाते हैं। तो यहां मैंने यूनिफॉर्म
मैग्नेटिक फील्ड बनाया है। देख सकते हो तुम लोग, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है और बहुत आराम से इसको तैयार करना पड़ रहा है। तो देखो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सबकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए, जो कि नहीं हो पाई है। सबके बीच की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, जो नहीं हो पाई है। बट तुम लोग जब इसको रजिस्टर बनाओगे तो डिस्टेंस इक्वल रखोगे, इनकी लेंथ भी क्या करोगे, इक्वल रखोगे। ठीक है, चलो यार मैं लेंथ इक्वल कर ही देता हूँ, तुम मानोगे नहीं, तुम कहोगे सर लेंथ इक्वल नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। अब देखो लगभग मैंने यहाँ पर अप्रॉक्स लेंथ इक्वल करने का पूरा ट्राई कर लिया है। अब इसके बाद इसके अंदर कोई लूप अरेंज किया गया है, चलो अरेंज करते हैं कोई लूप इसके अंदर। तो यहां इस तरीके से एक लूप अरेंज कर दिया गया है। चलो थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसको, डायग्राम को बेहतर से बेहतर बनाते हैं। तो यहां इसमें एक ये लूप जो है भैया अरेंज कर दिया गया। डरो मत, तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी है, तुमको समझाने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। अब इसके अलावा इनके नेम रख देते हैं, P Q R S, और इसकी जो लेंथ है ये L नहीं गलत हो गया। इस लेंथ को हम लेट करते हैं यहाँ पर B फॉर ब्रीथ, यानी चौड़ाई, और ये लेंथ हो गई इसकी L। तो ये भी L होगी और ये इसकी सिमिलर B होगी। ओके, अब इसके बाद ये है क्या हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इसके अलावा यहाँ पर मैं डॉट डॉट लाइंस इस तरीके से बना देता हूँ ताकि आपको लगता रहे कि भैया यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रही है। और हाँ, सबसे काम की बात, जो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो इसके परपेंडिकुलर है। नहीं समझे? चलो आते हैं हम इस तरफ। ये देखें, इसको इस तरीके से यहाँ पर अरेंज किया गया है। आप देख सकते हैं जब ये सीधी होगी, जब इसको रोटेट करेंगे तो इस तरीके दिखाई देगी, और ऐसे रोटेट करेंगे तो इस तरीके दिखाई देगी। ठीक है, फिलहाल इसको हम इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। देखें यहाँ से मैं इस तरीके से रोटेशन एक्सिस बनाता हूँ इसकी, यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर रोटेट कर रही है। ठीक है, क्लॉकवाइज नहीं, कैसे कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो इस तरीके से यहाँ से ऐसे, ये कंडीशन इसकी बनी हुई है। ठीक है, अब इसके ऊपर ये आप सोचोगे सर ये वायर क्या है यहाँ पर, तो ये वायर से पहले मैं तुमको बताता हूँ, इसमें करंट अप्लाई किया गया है। कितना करंट अप्लाई किया गया वो देखो ध्यान से, यहाँ इस तरीके से करंट अप्लाई किया गया है I। पहले अप से डाउन आएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा, फिर डाउन टू अप आएगा, फिर राइट टू लेफ्ट आएगा। ओके, अब आ जाने के बाद ध्यान देना इस बात पर, इस पे बहुत से फोर्स वर्क करेंगे। पहला फोर्स देखो, अप डाउन लेफ्ट राइट सब पे फोर्स वर्क करेंगे। कैसे करेंगे, ये रहा आपका फोर्स F1। चलो पहले यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये फोर्स है आपका F1, ये फोर्स आपका नीचे हो गया। देखिए ध्यान से, ये फोर्स आपका इस तरीके से आएगा आगे की तरफ, ध्यान देना आगे की तरफ। तो ये कैसे बनेगा, यहाँ ये फोर्स हो गया आपका F2, इसके अकॉर्डिंग नीचे आपका फोर्स हो गया F3। और ध्यान देना अगर ये ऐसा होगा तो ये कहाँ बनेगा, पीछे की तरफ। तो ये फोर्स आपका क्या बनेगा, F4। तो देखा कैसे आपने, F1 F2 F3 F4। मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ध्यान से, ये रहा हमारे पास। ठीक है, तो ये इस तरीके से मुड़ गया है हल्का सा, और मुड़ने के बाद यहाँ पर आप देखना ध्यान से, F1 F2 F3 F4। F1 और जो F2 है इनका डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। और जो इनकी क्रिया रेखा है, यानी इनकी जो रिएक्शन लाइन है, डिट्टो सेम है। देख लो कैसी है, डिट्टो बिल्कुल सेम है। इस वजह से इन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा कितना होगा, जीरो। कितना होगा, जीरो। लेकिन जब हमने इसको रोटेट किया हुआ है तो इन वाले फोर्स भैया F2, ठीक है, और ये वाला फोर्स हमारा F4, इनका डायरेक्शन भी अपोजिट है, बट इनकी रिएक्शन लाइन, इनकी जो क्रिया रेखा है वो एक ही नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा हट करके है। ध्यान देना, ये फोर्स इस साइड में यानी आपका राइट साइड में है, और ये वाला फोर्स लेफ्ट साइड में। इसलिए इन फोर्स का जो नेट फोर्स होगा वो जीरो माना जाएगा, बट यहां पर टॉर्क वर्क करेगा। क्या करेगा, टॉर्क। समझे कैसे वर्क करेगा, इसको मैं खींच रहा हूं,
देखा आपने, और ये इस साइड में, दोनों फोर्स एक साथ काम कर रहे हो तो क्या होगा, घूमेगा। अब कहोगे सर इस पर भी काम कर सकता है, ना करने वाला, क्यों, इसे ऊपर खींचो, इसे नीचे खींचो, अब क्या होगा, ना तो ये ऊपर जाएगा ना ही नीचे आएगा। और अगर हम इन दोनों फोर्सेस को लगाएं इस तरीके से तो क्या होगा, ये इस तरीके रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी इस पर बलों का एक पेयर वर्क करेगा, बल आघूर्ण वर्क करेगा, जिसका फॉर्मूला हमको फाइंड करना है। था ना कितना सिंपल। चलो अब इस डायग्राम को हम रख देते हैं और उसी की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ये जो आपका F1 है और आपका जो F2 है, इसकी वैल्यू कितनी कितनी होने वाली है, लिख लेते हैं पहले यहाँ पर। तो F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट। अब इसके अलावा देखें यहाँ पर F2 इज इक्वल टू F4 इज इक्वल टू, हम जानते हैं अगर किसी भी कंडक्टर को या किसी भी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उस पर लगने वाला फॉर्मूला हम लोगों का क्या होता है, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। क्या होता है, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। और तुम देख सकते हो कि हमारा ये जो डायग्राम बना हुआ था, हमने बनाया था, ये फोर्स इस लाइन के कैसा है, परपेंडिकुलर, और ये वाला फोर्स इस लाइन के कैसा, ये वाला भी परपेंडिकुलर। इट मींस दैट यहां जो हमारा एंगल बनेगा थीटा इज इक्वल टू 90, और थीटा इज इक्वल टू 90 का मतलब हो गया साइन 90। तो यारो क्या करोगे, यहां पर साइन 90 की वैल्यू लगाओगे, उससे पहले इसका यहां से हम पार्टीशन भी कर देंगे। साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। देन F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F लेट कर लेते हैं, और ये हो गया हम लोगों के पास ILB बिकॉज ऑफ साइन 90 वैल्यू इज 1। अब देखते हैं नया वर्क हमको क्या करना पड़ सकता है यहाँ पर। तो यहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड को दोबारा से बनाते हैं, क्यों बनाते हैं अभी मैं आपको क्लियर करूंगा जरा, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड को फिर से बनाते हैं, और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, गड़बड़ झोझाला, और यहाँ इस तरीके से हमने ये मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर दिया है। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं ये लेंथ B, ये लेंथ B, ये लेंथ L, ये लेंथ L, असल में इसको ब्रीथ कहा जाएगा B और इसको लेंथ L कहा जाएगा। तो यहाँ हमने इस लेंथ को ले लिया, इस लेंथ को कहाँ से लिया है, उससे पहले मैं तुमको एक बात बताता हूँ। असल में इस पे जो मैग्नेटिक डायपोल होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M, वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। किस तरीके से, आओ बढ़ते हैं अपने इस डायग्राम की तरफ। देखो ये फोर्स इस तरीके से लग रहा है आपके, तो जो मोमेंट होगा वो कैसा होगा, अब देखना ध्यान से, इसको मैंने इस तरीके से कर दिया तो कैसा होगा, ये इसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रहा है, जिसके साथ ये एंगल क्या बनाएगा, थीटा। चलो कहाँ बनाएगा थीटा, देखते हैं यहाँ पर। ये जो एंगल है इसका, ये एंगल कितना बनेगा इसका, थीटा बनेगा। अब थीटा बन जाने के बाद यहां से हम एक लाइन खींच सकते हैं, और इसी लाइन को मैंने यहां बना दिया है, देखना ध्यान से, ये लाइन मैंने इसकी यहां पर तैयार कर दी है। लेंथ कितनी होगी ये वाली, B, बिकॉज ऑफ ये लेंथ इसके पैरेलल है और इक्वल भी है। अब यहां पर हमने एक काम किया, ये एंगल बनाया हमने यहां पर थीटा, इसको हमने यहां से मिला दिया, ठीक है। ये B है, इसको हमने x लेट कर लिया, क्या लेट किया, इसको हमने x लेट कर लिया, और ये एंगल हो गया हमारा थीटा। अब इसके अलावा हमें यहां पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे गाइस, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा परपेंडिकुलर है मतलब लंब, ये हमारा कर्ण है, कर्ण बोले तो हाइपोटेनस, और ये हमारा आधार है। अब इसके बाद यहां पर अगर मैं लगा दूं फॉर्मूला किस चीज का, साइन थीटा का, लो जी लो, कितनी कमाल की बात हो गई। जैसे हमने यहां पर गर्मी के साथ साथ साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, देन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन बी, देन फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू बी साइन थीटा। अब तुम कहोगे सर खामा क्यों मेहनत करा रहे हो, इतनी गर्मी में इतनी ज्यादा हो रही है, आप भी मेहनत कर रहे हो, हमसे मेहनत करा रहे हो, बता क्यों नहीं रहे, तो आखिर करना क्या चाह रहे हो यार। मैं निकालना चाह रहा हूं यहाँ पर टॉर्क, यानी कैसे बताया था मैंने आपको, ये वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स, मैं आपको दोबारा से इस चार्ट में समझाता हूं, देखो ध्यान से। मैंने ऊपर फोर्स लगाया, खींच रहा हूं ऊपर, और नीचे फोर्स लगा रहा खींच रहा हूं, ये नहीं घूमेगा,
कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैंने क्या काम करा, मैंने 2 फोर्स लगाए, देखो ये वाला फोर्स आगे, ये पीछे, तो क्या होगा, लगातार इस तरीके से घूमेगा। और इनकी जो एक्शन लाइन है इन फोर्सेस की वो अलग अलग है, ये एक ही पॉइंट पे वर्क नहीं कर रहे हैं, जबकि ये क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट, जिससे इसकी वैल्यू कितनी थी, 0, कोई टॉर्क वर्क नहीं कर रहा था, बट इन दोनों में क्या करेगा, टॉर्क वर्क करेगा। इस वजह से हमें इस टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो टॉर्क के फॉर्मूले की हम बात कर लेते हैं। क्या होता है, पहले इसका पार्टीशन भी कर लेते हैं। टॉ इज इक्वल टू क्या होता है, टॉ इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। अब मैंने ये फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा यार, मैंने प्रीवियस वीडियो में तुम लोगों को पहले बताया था कि ये फॉर्मूला यूज में आने वाला है, तब तुम लोगों ने क्यों नहीं देखा, तुम लोगों को दिखना चाहिए था। खाना खाते वक्त ध्यान रखना चाहिए हम क्या चीज़ खा रहे हैं और चबा चबा के खा रहे हैं या फिर नहीं खा रहे हैं, तो वही काम हमको यहाँ करना है। हर फॉर्मूले को पचाना है, हर फॉर्मूले को पचाना है, उधेड़ के बुंदो हर फॉर्मूले को, उसके बाद ही आगे बढ़ो। तो टॉ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 फोर्सेस। अब इसके बाद वैल्यू ऑफ एफ, चलो भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो जरा ध्यान से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एफ की वैल्यू कितनी है, आई एल बी इंटू एक्स, क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रही हम लोगों की, कितनी है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू अपन लोगों के पास है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, ये हमने लगा दी वैल्यू यहाँ पर। अब ये वैल्यू यहाँ पर लगा देने के बाद तुम एक बात तो जानते ही हो यार, ये आयताकार है, रोम्बस है, आयताकार है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुना चौड़ाई, हिंदी बोले अंग्रेजी बोले फॉर्मूला तो सेम आएगा। अब टॉ इज इक्वल टू, यह देखें आई हो गया हमारे पास, बी हो गया, एल इंटू बी को एक जगह कर लो क्योंकि तुम लोग समझदार हो, आसानी से समझ जाओगे। बताओ किसका फॉर्मूला है ये, एल इंटू बी इज इक्वल टू ए, देन फॉर्मूला टॉ इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। लो जी लो, फॉर्मूला तैयार है तुम लोगों के सामने। तेनू क्या करना है, अब इस फॉर्मूले का यूज करना है। और उससे पहले अगर नंबर ऑफ रोटेशन क्या दे रखा हम लोगों को, नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन चक्रों की संख्या हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है, बड़ा वाला एन, ये रहा देखो, नेट फ्लक्स का एन नहीं है ये कैपिटल एन, नंबर ऑफ रोटेशन। देन फॉर्मूला क्या बनेगा हम लोगों का, टॉ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। अब तुम कहोगे सर आपने इस सारा खाना को खिलाने से पहले आपने कहा था कि भाई लंच करोगे, डिनर करोगे, उससे पहले वाटर पियोगे, वाटर हमने पी लिया, बट उस वाटर का यूज़ क्या हुआ, हमें तो कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। ठहर जा भाई ठहर जा, मैं बताता हूँ कि यूज़ कहाँ हुआ। ध्यान देना, NiA किसका फॉर्मूला है, याद आया, जो हमने पहले वाटर पिया था, स्टार्टिंग बताया था वीडियो, क्या था वो, टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो देखा ध्यान से, मैंने जो बार मैग्नेट का फॉर्मूला बनाया था डिट्टो सेम यही था, बस फर्क क्या है, यह लूप का फर्क पड़ रहा है। अगर मैं इसकी जगह कैपिटल एम ना लगाऊं तो फॉर्मूले में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और लगा देता हूं तो फॉर्मूले बिल्कुल सेम निकल करके आ जाते हैं। अब इसके बाद फॉर मैक्स, अगर मैं यहां फॉर मैक्स की बात करें, फॉर मैक्स अभी हम बोर्ड के बाहर नहीं गए हैं, थीटा इज इक्वल टू 90, यानी जब इसको 90 डिग्री के एंगल पे घुमा दिया जाएगा तब हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देख लो ध्यान से, ये इस तरीके से था, अब हमने पूरा इसको 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर दिया तो क्या हो गया, इस पे मैक्सिमम टॉर्क वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब टॉ मैक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एन आई ए बी। यहां पर हम नीचे वाला फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले यार, मैंने तुमको प्रीवियस वीडियो में इसी फॉर्मूले का डिस्क्रिप्शन समझाया था, तो आज कुछ नया सीख लो, एम आई नया सीख लेते हैं कुछ हम यहाँ पर, ठीक है। तो टॉ मैक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एन आई ए बी हो गया। अब इसके अलावा ये जो थीटा एंगल था, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, चुंबकीय रुधिर आघूर्ण और हमारे मैग्नेटिक फील्ड का था। अगर मैं तुमसे बात करूं भाई इस लूप और इस मैग्नेटिक फील्ड का एंगल अल्फा है, क्या बताएंगे, लूप व बी के बीच, ऐसे लिखते हैं, बी के बीच कोण कितना लेट किया हमने, अल्फा। देन हम लोगों का फॉर्मूला क्या बनेगा, चलो चेक करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा, देखो ध्यान से, जगह थोड़ी कम है तो हम लाइन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलो छोटा कर लिया मैंने इस तरीके से। अब छोटा कर देने के बाद आगे बढ़ते हैं। देखो टॉ इज इक्वल टू कितना हो गया,
टॉ इज इक्वल टू लगाते हैं यहाँ पर हम एम बी, और चाहो तो एन आई भी लगा लो, एम बी साइन पाई बाई 2 माइनस एल्फा। थोड़ा हम बोर्ड से आउट हो रहे होंगे, चलो अगर हम बोर्ड से आउट हो रहे हैं तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, और यहाँ से इसको हटाने के बाद जो है इसको ज़रा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नीचे इस जगह, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान से, टॉ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन पाई बाई 2 माइनस एल्फा। देन फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, टॉ इज इक्वल टू एन आई ए बी कॉज एल्फा। तो ये भी इसका फॉर्मूला बन सकता है अगर हम इस लूप को, इस प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड के साथ अल्फा एंगल पे घुमा दे, देन टॉ इज इक्वल टू एन आई ए बी कॉज एल्फा इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और हाँ, एक बात बहुत काम की है, वो मैं तुमको बताता हूं, जाना मत कहीं, बी स्टे हियर, बी काम। ये जो मैंने मेथड आपको सिखाया कि भाई लूप घूम रही है, कहां गई लूप, ये रही लूप, कि जो लूप है इस तरीके से ये रोटेट कर रही है, सॉरी उल्टी हो गई, इस तरीके से क्या कर रही है, ये रोटेट कर रही है, इस तरीके से बार बार ये घूम रही है। ओ हाथ ही घूम गया पूरा, ये लगातार इस फोर्स की वजह से घूम रही है। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज गैल्वेनोमीटर में किया जाता है, इसका यूज जनरेटर में किया जाता है, और बहुत सी ऐसी चीजें जिसमें कॉइल घूमती है, छोटे छोटे मोटर होते हैं, उसमें इसी प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। छोटा सा मोटर जो छोटी छोटी कारों में, छोटी छोटी बाइकों में लगा हुआ आता है। अरे बच्चों खिलौने की बात कर रहे हैं, किसी बड़ी बाइक की बात नहीं कर रहे हैं। तो उन सब में इसी प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा मेथड है, जिसका यूज़ हम जनरेटर में भी करते हैं, जिसका यूज़ हम मोटर में भी करते हैं। और इसके अलावा मैंने इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने समझा दिया है। टॉ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा और टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो गाइस, आज मैंने आपके सामने पूरा लेक्चर रिप्रेजेंट कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं और नई से नई इस तरीके की शानदार वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे मोबाइल पे चिपक करके आ जाए। तो गाइस, जय हिंद।